तुम्हें क्या लग रहा है ये सब ठीक हो रहा है? देखिए, मैं दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ मगर कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। अगर अब क्या कर सकते हैं, हाजिल को इस तरीके से माहम के साथ जाने तो नहीं दे सकता। याद रखिए, अगर माहम चली गई तो हाजिल पे चला जाएगा। बिलाल की इकलौती निशानी है। हाँ ये तो है, बाजिल तो जाएगा, वो अभी छोटा है ना। देखिए पप्पू, बाजिल छोटा है या बड़ा, ये बात तो तय है कि वो माँ के साथ ही रहेगा। हम माहम को यहां से क्यों जाने थे? देखिए, मैं ये सब कुछ शौक से नहीं कर रहा। आप लोग प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करें। फाजिल बिलाल की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है। आज नहीं तो कल क्या कुछ देखूंगा, किस किस को फेस करूं। लेकिन तुम्हें हमसे कम से कम रमशा से तो पूछना चाहिए था। मामा, मैं माम के पेरेंट्स से क्या कहता? मैं अपनी बीवी से पूछ लूं कुछ देर वेट करें? क्या वो करते वेट? देखो दानियाल, तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ तो प्रोटोकॉल फॉलो करनी होगी। और अगर रमशा ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो वो बिल्कुल ठीक करेगी। उसकी जगह कोई भी दूसरी हो, वो यही करेगी। रमशा से मैं बात करता हूं। मैं उसके साथ ना कोई ज्यादती होने दूंगा और ना ही उसके हकूक में कमी आने दूंगा। चलो, आई गेस ये बेहतर है रमशा से पहले बात कर। जी। अरे भाभी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? रमशा की फिक्र हो रही है समिया, बहुत हर्ट हुई होगी वो तो। बात ठीक है, मगर रमशा को ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और बाजिल की वजह से दानियाल माहम को कभी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज ना रोएं, मुझे दुख हो रहा है। मुझे कितना दुख हो रहा है उसको तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। है ना अंदाजा, और दानियल भाई पर गुस्सा भी। तुम लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी और भतीजे को तहफ्फुज दे रहा है। वो लोग नहीं जाएंगे अब यहाँ से। बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसे सोचती हैं आप मेरे बारे में? मैं औलाद नहीं दे पाई ना दानियाल को, इसलिए वो माम से दूसरी शादी कर रहे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो बाजिल के लिए कर रहे हैं ना निकाह। हो सकता है औलाद भी मिल जाए दानियाल को, और माहम उन्हें वो खुशी भी दे दे जो मैं कभी दे नहीं पाई हूं, क्योंकि वो तो बहुत केपेबल है। अच्छा चले बंद करें ब्रूना, बाहर तो आए ना थोड़ी देर। मनाल, मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मनाल, मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। जी। वहां में ऐसी भी नहीं है कि कोई उसे इग्नोर कर सके। बात तो तब है जब तुम सब अपनी मुट्ठी में कर लो। बस एक दफा आप मेरी दानियाल से शादी होने दें, फिर सब कुछ मेरी मुट्ठी में ही होगा, सब कुछ। रमशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है,
उसकी इतनी औकात, वो दानियाल को कुछ नहीं कह सकती तो मुझे क्या कहेगी? आपने नोटिस नहीं किया, जब दानियाल ने मुझसे निकाह का ऐलान किया तो उसने रमशा से पूछना या उससे बात करना गवारा नहीं समझा, ना उसे रमशा के रिएक्शन की फिक्र हुई। बस इतनी अहमियत है रमशा की। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। मैं भी सोच रही थी दानियाल ने वहीं बैठे बैठे फैसला भी कर लिया। एग्जैक्टली। और बासिल जब बीमार हुआ था ना, मैं तभी समझ गई थी दानियाल बासिल से बहुत अटैच है, वो उसके बगैर रह भी नहीं सकता। और आपने नोटिस किया था ना दानियाल की तड़प बासिल के लिए। हाँ, देखा था मैंने। में से जो चीजें मिल गई हैं वो मैंने मंगवा के भिजवा दी हैं, जो रह गई हैं ना वो मैं खुद जाकर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, वो मुझे एक अच्छा सा जोड़ा भी खरीदना है। सही है। सूट किसके लिए लेना है? बेटा तुम्हारी भाभी माहम की इद्दत के दिन तो अब खत्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक दावत रख लूं और एक सूट भी दे दूं। सूट देना तो हमारा रिवाज है, किसी बहाने वो लोग हमारे घर भी आ जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। माहम भाभी के पेरेंट्स आए थे उन्हें लेने के लिए, लेकिन दानियाल भाई ने मना कर दिया और कहा कि वो उनसे निकाह करेंगे। और रमशा भाभी, उन्होंने कबूल कर लिया उसे? उन्होंने किसी से बात डिस्कस किए बगैर ही ऐलान कर दिया। क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में दानियाल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। वैसे भी अगर माहम अपने माँ बाप के घर जाती है तो आज नहीं तो कल उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और करवा ही देंगे। ऐसे में अच्छा नहीं कि तुम्हारा भतीजा भी अपने बड़ों के बीच रहे, कम से कम उनके बीच रहकर वो अच्छी परवरिश हासिल कर सकेगा, जिसका उस पर अच्छा असर होगा। सही कह रही हैं अम्मी आप। आई एग्री। लेकिन मुझे रमशा भाभी की बहुत फिक्र है कि वो ये सब कैसे एक्सेप्ट करेंगी। उनकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। लेट्स सी दानियाल भाई कैसे हैंडल करते हैं सारी सिचुएशन को। उसामा ठीक कह रहा है बेटा, तुम इस मामले में दखल अंदाजी ना करना, बड़ों को फैसला करना दे, वो हर चीज को बेहतर समझते हैं। और मेरे ख्याल में तो रमशा को भी अब इस बात को तस्लीम कर ही लेना चाहिए। भलाई इसी में है कि घर की इज्जत घर में ही रहे। ठीक कह रही हैं आप। चल आंटी मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। और मैं ऑफिस के बाद मामा की तरफ जाऊंगी, 2 दिन वहीं रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है, मैं समझ सकती। शबा खैर। शब्बा। मैं भी चलूं अम्मी, सुबह रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकलना है। ठीक है बेटा। आप भी सो जाइएगा। हाँ चलो। जीते रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं शौक से ही शादी कर रहा हूं? देखो ये कोई शौकी की शादी नहीं है, और ना ही बच्चों के लिए। ये सिर्फ बाजिल को अपने पास रखने के लिए, बिलाल की निशानी को तहफ्फुज देने के लिए। एक स्मार्ट और एक्टिव बेबी भी तो मिल रही है ना। तुम्हें क्या लगता है हम अकेली स्मार्ट है? अगर मैं इरादा करूं तो बहुत से मिल जाएंगे। हम तो यही सोच के बैठी थी, हल्का सा इनकार, थोड़ी सी मजामत भी नहीं की उसने। अगर वो चाहती तो बिलाल भाई की इतनी दौलत है कि बाजिल का यहाँ रह के ख्याल रख सकती थी। यार हर औरत को तहफ्फुज चाहिए होता है, चाहे उसका तहफ्फुज दूसरों को गैर महफूज कर दे। नहीं होगी तुम गैर महफूज, ट्रस्ट मी। महफूज तो मैं पहले भी नहीं थी। औलाद ना होना हर वक्त एक खौफ बनाए रखता था कि तुम किसी और के ना हो जाओ, मगर जिस तरफ सोचा ही नहीं वहां से किस्मत ने वार कर दिया।